जो व्यवस्था की बात बिहार राज्य और बिहार राज्य के साथ में ऐसे कई अन्य राज्यों में देखा गया है कि जहां पर भी परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जहां शिक्षण संस्थाओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है, उसके साथ साथ एक बड़ी आबादी। जी नमस्कार। तो आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम जो अभी आपको बताने वाले हैं सेंटर परीक्षा से जुड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। कई सवाल आपके पास होगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमें पता है आप कई बड़े बड़े YouTube चैनल के छात्र होंगे, पर इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो बिल्कुल रूप से ऑथेंटिक और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। एक एक जानकारी को हम लोग समझेंगे, कैसे आप परीक्षा में पास कर सकते हैं और सेंटर परीक्षा का 8 प्रश्न आपको कैसे और कहां से मिल जाता है, ये बात हम बताने वाले हैं। और क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी हम अभी आपको बताने वाले हैं। वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट अपने जीवन के लिए जरूर दीजिएगा, सभी भाई बहन से ये रिक्वेस्ट है। तो पहला हम बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड सेंटर परीक्षा 2024-25। ध्यान रखिएगा 2024 में परीक्षा होगी और 25 में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, मैट्रिक या इंटर दोनों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न हम लोगों के सामने है, प्रश्न पैटर्न और सेंटर। प्रश्न पैटर्न कैसे रहने वाला है? प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा आएगा या फिर स्कूल कॉलेजों के द्वारा ही तैयार किया जाएगा? पैटर्न में क्या कुछ बदलाव किया गया है? जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या घट जाएगा। काफी महान गुरुवर लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इंटर में रहेगा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, जबकि उनको अभी तक सही जानकारी पता नहीं है। भैया यहाँ पर देखिए एकदम सही विश्लेषण के साथ हम बताएंगे आपको। सेंटर की बात हो रही है, परीक्षा सेंटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वर्ष जो है कॉलेज और स्कूल के द्वारा जो है उसी में आपका सेंटर परीक्षा नहीं होगा बल्कि अलग जाना पड़ेगा। क्या सचमुच ऐसा है या नहीं है, उसको आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू बना रहिएगा। तो पहला हम बात करते हैं प्रश्न की। तो भैया प्रश्न जो आता है वो बिहार बोर्ड के द्वारा आता है, ठीक है। सेंटर परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आता है वो बिहार बोर्ड के द्वारा आता है। और पैटर्न की बात है तो पैटर्न में अभी किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं हुई है। ऑब्जेक्टिव की संख्या घटेगी ऐसा बात पिछले वर्ष ही बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर इस वर्ष पैटर्न में जो भी कुछ बदलाव हुआ होगा तो आपको सेंटर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि सेंटर परीक्षा में जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसमें से 50% प्रश्न आपको बनाना होगा, तो समझ जाइएगा कि बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा में भी ऐसा ही रहने वाला है। एकदम 100% वैसा ही रहेगा, क्योंकि सेम पैटर्न आपका होता है सेंटर परीक्षा। सेंटर परीक्षा का मतलब ही होता है कि आप जो है डमी एग्जाम लेते हैं बिहार बोर्ड, और फिर आप यानी कि आपका ट्रायल होता है, टेलर होता है आपका सेंटर परीक्षा, और डायरेक्ट फिल्म होता है आपका बोर्ड परीक्षा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। परीक्षा सेंटर की बात है तो परीक्षा सेंटर आपका होम सेंटर रहने वाला है, यानी आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं भैया वहीं पे आपको परीक्षा देना होगा सेंटर परीक्षा। इसके लिए कहीं भी कोई सेंटर पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और सिलेबस की बात रही तो सिलेबस पूरा आपको साल भर जो पढ़ना था, पूरा साल जो पढ़ना था वही आपको सिलेबस रहेगा भैया देखने को मिलेगा। यानी सारा चीज आपको पढ़ के जाना है, कंप्लीट होकर जाना है, वही पूरा से आपका प्रश्न मिलने वाला है। बात रह गई एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड इसका नहीं आता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि एडमिट कार्ड भी आएगा सर, तो भैया एडमिट कार्ड इसका नहीं आता है, क्योंकि सेंटर परीक्षा का जो होता है इसमें डमी एडमिट कार्ड आपका बिहार बोर्ड वाला मिलेगा। उस पर भी इसमें मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट आपको लेकर परीक्षा में नहीं जाना है, सिंपल स्कूल में जाइए परीक्षा दीजिए, काम तमाम। प्रश्न पत्र हमने बता दिया आपको कौन देगा, कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा प्रश्न आपका तैयार होकर आता है और आपको दिया जाता है। हाँ, सबसे इंपोर्टेंट बात, अगर आप इस परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? पास नहीं होने पर आपके साथ क्या होगा भैया? आप जो है BSEB 2025 एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं सेंटर परीक्षा में, तो 2025 बोर्ड परीक्षा से आप वंचित रह जाएंगे, आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ परीक्षा में भाग तो लेना ही होगा सेंटर परीक्षा में,
भाग अगर ले लेते हैं तो विद्यालय के द्वारा पास करके आपका रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड के पास भेजा जाता है, क्योंकि इस सेंट्रल परीक्षा का रिजल्ट जो है आपको बिहार बोर्ड भेजा जाता है मेरे भाई, बिहार बोर्ड भेजा जाता है, तब जाके आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी होता है। और फाइनल एडमिट कार्ड अगर आपका नहीं आएगा, समझ जाइए कि आपका रिजल्ट स्कूल के द्वारा बिहार बोर्ड को नहीं भेजा गया और आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। 8 प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, पिछले वर्ष की बात कर लेते हैं कि सेंट्रल परीक्षा कब हुआ था। तो पिछले वर्ष जो है 12th में सेंट्रल परीक्षा हुआ था आपका 30 अक्टूबर से शुरू हो गया था, जो कि इस बार भी ऐसा ही रखा जा रहा है। और 10th की परीक्षा जो है वो आपका नवंबर रखा गया था, ठीक है, नवंबर की 10-12 तारीख के बाद 10-7 तारीख से शुरू हुआ था या 7 से शुरू हुआ था, एग्जैक्टली हमको अभी मतलब पता नहीं चल रहा, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 10वीं का जो सेंट्रल परीक्षा नवंबर में हुआ था, 12वीं का 30 अक्टूबर को हुआ था, पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न जो 8 होता है उसमें रूटिंग क्या होता है, आगे पीछे रूटिंग हो जाता है। हमने रूटिंग की भी चर्चा की थी, रूटिंग भी आपको बता रहे हैं। तो रूटिंग जो होता है तो स्कूल के द्वारा तैयार किया जाता है, इसका जो है रूटिंग वो सभी स्कूल कॉलेज के द्वारा अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आपके एरिया में आज होम साइंस का एग्जाम हो रहा है और हमारे एरिया में होम साइंस का एग्जाम 4 दिन बाद है, तो वहां का प्रश्न विद्यार्थी टीचर लोग कहीं से कहीं लेकर के शेयर कर देते हैं और प्रश्न वायरल हो जाता है। सभी स्कूल में एक साथ परीक्षा नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में सिंपल है, भाग लेना बहुत अनिवार्य है। अगर परीक्षा में भाग नहीं लेंगे तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। इस बार जो परीक्षा होने वाला है सेंट्रल एग्जाम, वो आपका अक्टूबर की इस सप्ताह तक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगभग आ चुका है। आपका एग्जाम जो कुछ दिन बाद, एक सप्ताह बाद आपका होना शुरू हो जाएगा। 12th की बात कर रहे हैं और 10th का एग्जाम जो है सेंट्रल एग्जाम, वो आपका नवंबर में हो जाएगा। एकदम रूप से ध्यान रखिएगा। परीक्षा में पास कैसे करना है तो अब बात कर लेते हैं। परीक्षा में आपको भाग लेना है, सभी के सभी प्रश्न को आपको जैसे भी उत्तर हो आपको बना देना है, आप पास कर जाएंगे, विद्यालय के द्वारा आपको पास कर दिया जाएगा। सीरियसली रूप से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हर एक चैप्टर, क्लास मैट्रिक की बात कर रहे हैं, हर एक चैप्टर का हम टॉप मोस्ट कंटेंट लाने वाले हैं। अगर आप उसमें से 10 प्रश्न हम एक चैप्टर से बताएंगे, अगर 10 प्रश्न आप देख लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका सारा चैप्टर क्लीन हो जाएगा, मतलब कि 10 क्वेश्चन से ही आपको पूरा पाठ बन जाएगा। मान लीजिए त्रिकोणमिति हम 10 प्रश्न ही आपको बताएंगे और 10 प्रश्न से ही आपका जो है पूरा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल रूप से हम मेथड बताएंगे, आपको प्रक्रिया बताएंगे समझने वाली, और वो समझ जाएगा तो आप आराम से पास कर जाएगा। उम्मीद करते हैं ज्यादा कुछ हम इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाले हैं। सेंट्रल एग्जाम का जैसे ही रूटीन आती है ओरिजिनल इस वर्ष वाला, हम तुरंत आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फालतू का न्यूज हम आपको नहीं देते हैं कि आपको फालतू दे करके लाइक सब्सक्राइब हम नहीं लेते हैं, आपको रियल बात बता दिए हैं। कहीं भी देख रहे हैं कि सेंट्रल एग्जाम इस दिन से है तो उस दिन से है, ये सब भैया फेक है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सभी भाई बहन को नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।